हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे और आप इनमें बड़ा कंफ्यूज होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोग 1 बताएंगे और कुछ लोग आपको इसका राइट आंसर 9 बताएंगे। तो फाइनली राइट आंसर क्या होने वाला है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि राइट आंसर क्या है और क्यों है। क्योंकि क्या है इससे ज्यादा जानना आपको ये जरूरी भी है कि राइट आंसर यह क्यों है, यानी कि इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 आंसर कैसे आएगा और 9 आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वोड-मॉस का रूल जब हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 डिवाइड बाय 2, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 2। तो यहाँ पर वोड-मॉस का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 6 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हो जाता है 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसके बाद चूंकि ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है तो इन दोनों को एक ही माना जाता है और इस कारण से 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कोई भी जो है निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर गुणा हो जाता है, तो 3 और 2 का गुणा हो जाता है तो ये हो जाता है 6 और इस प्रकार हमें आंसर मिलता है 1। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर जो है हमें 1 मिलता है। इसके बाद अगर बात करें कि 9 आंसर किस प्रकार आएगा, तो यहाँ देखिए क्या है, 6 डिवाइड बाय 2। वोड-मॉस का रूल हमें पहले भी बताता है कि जो है ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है, 1 प्लस 2 हो जाता है 3। बट यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर फिर वही होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कहलाएगा 6 डिवाइड बाय 2 और कोई भी निशान नहीं है इनके बीच, इसलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, जैसा कि सभी को पता है यहाँ हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, जबकि यहाँ पर हमें मालूम है कि निशान किस चीज का आएगा, मल्टीप्लाई का, क्योंकि कोई भी निशान नहीं है इसलिए निशान आ गया मल्टीप्लाई का। अब देखिए वोड-मॉस का रूल कहता है कि पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई इक्वेशन है, अगर 2 डिवाइड आ रहे हैं या 2 मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट यानी कि आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 होगा। ओके, ये भी वोड-मॉस का रूल कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। तो क्या होगा, 6 में जब हम 2 डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3, मल्टीप्लाई बाय 3 ये है। तो इस प्रकार हमें जो आंसर है वो क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है 9। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों सॉल्यूशन अपने आप में सही है, बट वर्तमान जो स्थिति है, प्रेजेंट जो टाइम है, उसमें कौन सा आंसर राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली सबसे पहले बता दूं कि जो 9 है ये आंसर प्रेजेंट टाइम में राइट माना जाएगा। देखिए क्यों माना जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। सन 1917 का समय है, उस टाइम जो है 1 आंसर राइट माना जाता था। क्यों? क्योंकि जब माना जाता था कि यदि 2 और फिर ये देखिए ब्रैकेट है तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही समूह है, ये माना जाता था कि ये पूरा एक ही चीज है, इसको आप अलग अलग नहीं मानते थे और इस कारण इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाता था। बट अगर हम कहें कि वर्तमान जो समय है, देखिए हर चीज में जो है परिवर्तन आता है, नई नई खोजें होती हैं, तो नए नए नियम भी बनाए जाते हैं। जैसे कि साइंस में आप देख सकते हैं कि साइंस में भी पहले माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, बट जब और खोजें हुई तब मालूम चला कि नहीं भाई, सूर्य जो है वो सेंटर में है और पृथ्वी जो अर्थ है ये इसके राउंड कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैथ में भी नई नई जब खोजें हुई तब पता चला कि भाई ये जो है ये सारा एक टर्म नहीं है। ठीक है ना,
ये जो है एक टर्म नहीं है, क्योंकि इनके बीच कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है। और जब मल्टीप्लाई का निशान आता है तो भाई 2 और 3 ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो जाती हैं। ये एक संख्या नहीं है, एक परिवार नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग संख्या माना जाता है। और फिर हम वुड-मॉस का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद डिवाइड होगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि 1917 के समय जो है इनको एक ही माना जाता था, ये पूरे टर्म को एक ही टर्म मान के इसको सॉल्व किया जाता था, एक संयुक्त माना जाता था, और इसको इसलिए मल्टीप्लाई पहले किया जाता था यदि कोई कोष्टक होता था। बट जो प्रेजेंट टाइम है उसमें इनको एक नहीं माना जाता, इनको अलग अलग संख्याएं माना जाता है, अलग अलग परिवार आप कह सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग माना जाता है। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं, देखिए पुराने समय में क्या होता था कि पड़ोसी का परिवार भी अपना परिवार माना जाता था, तो ऐसे यहाँ पे जो पड़ोसी थे वो भी पहले अपने ही थे, एक ही माना जाता था, सब कुछ एक साथ चलता था, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता था। बट अब जो प्रेजेंट टाइम हो गया है, लोग बाग थोड़े हाईटेक हो गए हैं, तो अब यहाँ पर एक परिवार नहीं माना जाता भाई, घर घर के लोग अब अलग अलग रहने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि थे तो एक पर अब अलग अलग ही माने जाते हैं, तो सब कुछ अब अलग अलग चलता है भाई। तो यहाँ भी इनका बिजनेस अलग अलग चल रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है संख्याएं अलग अलग हैं, तो इन पर अलग अलग वुड-मॉस का रूल जो है फॉलो होगा, इसलिए पहले डिवाइड होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि 9 हमें राइट आंसर मिल जाता है। यदि आप किसी भी बड़े कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं तो आपके लिए 9 राइट आंसर बताया जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या है और क्या कारण है। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए।